तो ये जो प्रवृत्ति है, तो ये सबको स्थान दिया गया, राहु केतु को भी स्थान दिया गया। वो एक अलग राहु 4 अध्याय, केतु 4 अध्याय अलग ग्रंथ बने हैं। अब राशियों पर चर्चा कर लें। बोले राशियां जो हैं आसमान के 12 भाग हैं। बोले 12 भाग का एक बहुत बड़ा महत्व है और 9 स्थान का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। इन अंकों के महत्व हैं तो एक न्यूमरोलॉजी पर अध्ययन करिए कि राशियां 12 क्यों, योग 27 क्यों, नक्षत्र 27 क्यों, इस प्रकार से नवांश में 9 ही पार्ट क्यों, त्रिशांश में 30 ही पार्ट क्यों। जब त्रिशांश कुंडली आप बनाएंगे और कंप्यूटर की कुंडली देखेंगे तो वो त्रिशांश नहीं है, वो कुजियम जीवन के सिटा पंचेंद्रिय वसु मुनीन्द्रियांशानाम 5 अंशलीय, फिर 7 अंशलीय, फिर 9 इत्यादि लेकर के है। जबकि त्रिशांश शब्द का अर्थ है एक एक अंश का भाग। तो ये त्रिशांश कहाँ उपयोगी है? हमारी जन्म कुंडली में कौन सा त्रिशांश उपयोगी है हमको नहीं पता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से प्रारंभ करके 2-2 घटी का जो लग्न है वो भाव लग्न है। वही भाव लग्न से आप कुंडली का फलादेश करेंगे तो व्यक्ति का फल मिलेगा। और जो कंप्यूटर में कुंडलियों में लग्न निकल रहा है वो सब नहीं जानते, इसलिए सब उसी से फलादेश करते हैं। तो वो कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, दोनों तरह की बातें हैं। तो जो राशियां हैं उनको 12 पार्ट में बांट दिया। मनुष्य के अंग से सिर से लेके पैर तक, शीर्ष मुख बाहु हृदय उदराणी कटी वस्ती गुह्य संज्ञानी पूर्व जानु जंगे चरणावती राशयो जात्या। आजादी राशियां बांट दी। अब सदसद ग्रह संयोगात पुष्टा नियम बना दिया कि सत और असत ग्रह के संयोग से ये राशि जनित अंग पुष्ट भी हो सकते हैं और उपद्रव ग्रस्त भी हो सकते हैं। वहां निर्बल और सबल नहीं कहा। रामहीर ने कहा सदसद ग्रह संयोगात पुष्टः सोपद्रवास तेज, ये जो अंग है उपद्रवग्रस्त होंगे। तो अब इस पर ही बहुत बड़ा अध्ययन हो सकता है। शीर्ष में मेष राशि है, आपको क्या करना है ये तो वराहमिहिर ने कह दिया। आप क्या करेंगे, आप शीर्ष का पूरा एनालिसिस करिए। उस शीर्ष में कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, आंख भी है, यहाँ से ऊपर तो सिर है। क्या कहते हैं वो एक मुहावरा है ना, तन सर से जुदा, क्या कहते हैं, तो सारा जो हमारा जो ज्ञानेंद्रिया है वो इसी में आते हैं ज्यादातर। तो इसमें सिर के अंतर्गत मेष राशि के 1 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री पर्यंत, उसके एक डिग्री में एक 60 कला से लेकर के 1 कला से लेकर 60 कला पर्यंत, और उस कला में भी 1 कला से लेकर के 60 विकला पर्यंत कौन कौन सी नर्व्स, कौन कौन से शीर्ष के भाग आते हैं, ये आपको रिसर्च करना है। ये रिसर्च वो करेगा जिसने बायोलॉजिकल अध्ययन किया होगा, शरीर के पार्ट्स को जानता होगा, इस ब्रेन में कौन कौन सी नसें किस किस तत्व से संबंधित हैं। शरीर का किसी को कंपन होता है, वो सिर में स्क्रू करके उसको ठीक कर देते हैं, हाथ तक अपना रुक जाता है। जानते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे अध्ययन की। तो ज्योतिष में इतनी संभावनाएं हैं अध्ययन करने की कि राशियों पर, ग्रहों पर अध्ययन किया जा सकता है। और गहराई में चले जाएंगे, ऋषियों ने तो बहुत सारे योग निकाल के रख दिए, 12 भावों से विचारणीय विषय रख दिए, 12 भावों से विचारणीय तत्व रख दिए। अब एजुकेशन का ही डिपार्टमेंट है, पहले एक विद्या भाव रख दिया, पंचम भाव साहब विद्या भाव है। अरे वो पंचम भाव तो बुद्धि भाव है, बुद्धि तीव्र होगी तभी कुछ पढ़ेगा। यदि बुद्धि तीव्र नहीं है, बुद्धि मंद है, तो किसी भी विद्या में किसी भी विषय में डाल दीजिए आप, उसको नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने पंचम भाव दिया था। केवल पंचम भाव से ही आप सारा थोड़ी निर्णय कर देंगे, ये कॉमर्स लेगा, ये आर्ट्स लेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। तो उसमें आप बांटिए ना। स्वास्थ्य भाव प्रथम भाव है, धन भाव द्वितीय भाव है, टेक्निकल भाव हाथों से क्रिया करना तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव जितना भू केंद्राधिक साइंस है वो चतुर्थ भाव है, पंचम कंपटीशन का भाव है, छठा रोग से संबंधित, विधि विज्ञान से संबंधित, सातवां सारा बिजनेस का सेंटर सप्तम भाव है ना। सारा जो है टोल प्लाजा क्या वो है ना, आजकल मॉल्स बनाते हैं बड़े बड़े, तो उसका चतुर्थ से भी संबंध हो गया, सप्तम से भी संबंध हो गया, दशम वृत्ति से भी संबंध हो गया। और मेहनत करने वाला व्यक्ति केंद्र से, तो केंद्र से संबंधित है, बड़े मॉल्स का निर्माण कर पाएगा नहीं कर पाएगा।
बिल्डर है, कोई काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सारे धामों का सूत्र आपको ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में मिल जाएंगे। अंत में एक विषय और बोलूँगा कि जितने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ बने सब 5वीं शताब्दी से पहले के हैं। बृहत पाराशर हवरा शास्त्र लेंगे तो वो तो पाराशर मुनि के समय का शास्त्र है, जिसमें जैमिनी के भी बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, गर्ग आदि ऋषियों के वचन भी मिलेंगे और प्रतिष्ठा आदि संहिताएं भी मिलेंगी। तो हमको आज के समय में ज्योतिष के सारे पाठ्यक्रम का एक एनालिसिस करना है कि आज बच्चे का जन्म हुआ, ये ग्रंथ फला व्यक्ति ने रिसर्च करके बनाया है, इसके जन्म से पहले स्वास्थ्य का चिंतन, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का चिंतन, उसके बाद आपको 8वीं 10वीं तक की शिक्षा का चिंतन, उसके बाद 12वीं के बाद विषय लेने का समय आ जाता है, किस डिपार्टमेंट में किस लाइन में इस बच्चे को भेजना है उसका चिंतन, उसके बाद उसके किस कार्य क्षेत्र में जाने की संभावना है उसका चिंतन, फिर विवाह का चिंतन, विवाह के बाद घर गृहस्थी का चिंतन। ये सब एक उम्र के हिसाब से एक ग्रंथ हमको मिल जाए, हम उसी से फलादेश कर दें, ऐसे ग्रंथ को बनाने वाला कोई शोधार्थी मिलेगा तो मैं जानूंगा कि मेरे वक्तव्य का कुछ प्रभाव पड़ा। अन्यथा सब पृष्ठ पेषण कर रहे हैं, सब सामग्री के नाम पर पूरे ग्रंथ के श्लोक उठा करके बार बार डाल रहे हैं, उससे मैं ग्रंथ से उससे शोध से संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं देख भी रहा हूँ तो कोई विशेष साधना करने वाला, इष्ट साधना करने वाला साधक ही इस काम को कर सकता है। ऋषि मुनियों की वाणी है कि 18 पुराण हैं, 18 प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र के हैं। सूर्य है पिता महो व्यास है, वशिष्ठो अत्रि पराशर है, कश्यपो नारदो गर्ग है, मरीचि मनु रंगिरा लोमश पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो। मुसलमानों ने भी ज्योतिष बनाया है और 5वीं शताब्दी में तो वरामित को लिखना पड़ा कि लेच्छा यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम् ऋषवत् ते पूज्यन्ते किं पुनर्दैववित् जनः। वरामित कहता है कि म्लेच्छ जो यवन है उनमें भी ये शास्त्र अच्छी प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं वो लोग। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण द्विज इसका अध्ययन करेगा तो उसकी तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से चवनो यवनो भृगु शौनक अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। 18 साइंटिस्ट आपके यहाँ हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र आपको दिया है। आपको अध्ययन आज आधुनिक समय में उपयोगिता के आधार पर उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हम ये ना भूलें कि ज्योतिष शास्त्र वेद के लिए बना था और वेद का यज्ञ संपादन करने के लिए काल का शोधन करता था, इसलिए इसको वेदांत का लाइसेंस मिला। वरना वेदांत का लाइसेंस देने को सारे वेद तैयार नहीं थे। उन्होंने बड़े शोध करके व्याकरण को दिया, ज्योतिष को दिया, कल्प को दिया, शब्द को दिया, न्याय को दिया और छंद शास्त्र को दिया। 6 वेदांत केवल बनाए गए, 6 डिपार्टमेंट खोले वैदिक यूनिवर्सिटी वालों ने, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पढ़ाई होती थी। आज उसके भी ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद वाला बन गया, अनेक विषय वाला बन गया। उसको देखते हुए हमें किसी भी एक विषय को पकड़ करके हम काम करें, लेकिन ये ना भूलें कि हर तिथि का, हर व्रत का संबंध है, हर नक्षत्र का, मुहूर्त का संबंध है, हर योग का मनुष्य के जीवन से संबंध है, हर करण का तिथ्यर्धम करणम स्मृतम। तिथि के जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसमें आधा फलादेश कर्ण के अधीन है। कर्ण के बारे में केवल भद्रा भद्रा चिल्लाते हैं लोग। भद्रायाम देन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, इसकी बड़ी चर्चा होती है अखबारों में। श्रावणी माने रक्षाबंधन और फाल्गुनी माने होली, है ना। वो रक्षाबंधन तो बाद में आया, रक्षाबंधन रूढ़ हो गया, जबकि वो श्रावणी ऋषि पूजन है, उपाकर्म है, उसको भूल गए लोग। तो इस तरह के अध्ययन करके हमको समाज को जागरूक करने के लिए भी शोध करना है। और साथ में मैंने कितने विषय बताए, इन सबका अध्ययन करते हुए आप यदि अध्ययन करेंगे तो शास्त्रों के साथ न्याय कर पाएंगे। वरना तो शास्त्र तो इतना विशाल है और इतना उदार है कि इसका ग्रंथ का यहाँ से वहाँ छाप दो, वहाँ से वहाँ छाप दो, तुम्हें डिग्री मिल गई, तुम्हें भी PhD, तुम भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, कंपाउंडर कोई है नहीं, क्लिनिक कैसे खोलोगे। तो इस प्रकार का इतना ही बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को शुभाशीष, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।